एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर नर्सिंग रिसर्च का एक टॉपिक जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, मीन, मीडियम और मोड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा प्रतिनिधित्व आंकड़ों का मान होता है जो कि पूरे डेटा के बीच को दर्शाता है। किसी भी आंकड़े के समूह को जो मान ये बताता है, अधिकतर मान जिसके आसपास होता है उसी है उन्हीं मानों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। फिर central tendency is a statistical concept that shows the central or typical values of a data set. central tendency एक सांख्यिकी का अवधारणा है जो कि किसी भी डेटा के सेट के केंद्रीय या फिर टिपिकल मान को दर्शाती है। It tells us the average or representative value of the data. ये हमें बताता है कि डेटा का औसतन प्रतिनिधित्व मान क्या होता है। द थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, इसके मेन तीन टाइप होते हैं। पहला है मीन। मीन का मतलब होता है औसत। मीडियम का मतलब होता है मध्यम। और मोड का तीसरा है मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। सबसे पहले मीन को देखते हैं कि मीन क्या होता है। मीन इज द एवरेज ऑल ऑब्जर्वेशन इट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ द ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग ऑफ बाय द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन सभी ऑब्जर्वेशन का एक औसत होता है। इसे सभी मानों को जोड़कर और उन्हें कुल अवलोकन की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स बाई एन। इसमें एप्सिलॉन एक्स सभी मानों का योग होता है और जो एन है वो सभी कुल अवलोकनों की संख्या है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कुछ संख्याओं का डाटा है, मान लो 10, 20, 30, 40 और 50। हमारे पास इन 5 संख्याओं का डाटा है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं का योग कर देंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। हमने जोड़ दिया तो टोटल आया 150। अब गिनेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संख्याएं हैं तो इस जोड़ में हम 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग 150 में देने पर ये 30 बचता है। तो हमारा मीन निकला है 30, मतलब कि औसत आया है बिल्कुल 30। फिर इसके यूजेस क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेजर, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। और सुटेबल फॉर द कंटिन्यूस डाटा, यह कंटिन्यूस डेटा के लिए भी उपयुक्त होता है। फिर थर्ड है वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के व्यापक रूप से उपयोगी किया जाता है। फिर इसकी लिमिटेशन देखते हैं। हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये अत्यधिक या फिर चरम मानों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, ये इसकी लिमिटेशन होती है। फिर दूसरा इसका टाइप है मीडियम, मीन्स मध्यम। अब मध्यम को देखते हैं कि होता क्या है। तो मीडियम इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा व्हेन ऑब्जर्वेशन और अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियम वह मध्यमान होता है या फिर ये तब प्राप्त होता है जब सभी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि आरोही और अवरोही क्रम में इनको एक क्रम में जमाया जाता है, तभी ये प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम संख्या के अवलोकन के आधार पर यदि अवलोकन की संख्या सम हो तो मध्यम के बीच के दो मानों का औसत होता है। जैसे कि हमारे पास डाटा है 10, 20, 30 और 40। तो हम क्या करें, मध्यम निकालने के लिए सारी संख्याएं सम है तो इन सम संख्याओं में जो बीच की संख्या है उन दोनों का योग करके दोनों संख्या देखेंगे कितनी संख्याएं बीच में हैं, तो उन टोटल संख्या से भाग दे देंगे। तो संख्या है 20 और 30, इन दोनों का योग किया और 2 संख्याएं हैं तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा मीडियम 25।
अब इसके यूसेस क्या क्या हो सकते हैं। यूजफुल फॉर स्केव्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये मीडियम होता है ये एक विकृत वितरण के लिए उपयोगी होता है और नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। फिर थर्ड टाइप है इसका मोड मीन्स बहुलक, मतलब कि किसी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होना। Mode is the value that occurs most frequently in the data set। इसमें जो मोड होता है इसको बहुलक भी कहा जाता है और यह मान तब प्राप्त होता है जब किसी डेटा सेट में सबसे अधिक बार या फिर अधिकतम आवृत्ति के साथ प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा हमारे पास कुछ कलेक्ट किए गए हैं 2 4 4 6 8, इसमें जो 4 है इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, मतलब कि हमारा जो मोड है वो केवल 4 होगा। यूसेस इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला सुटेबल फॉर नॉमिनल डाटा, ये नामांकन मतलब कि नॉमिनल डेटा के लिए उपयुक्त होता है। फिर इंडिकेट्स द मोस्ट कॉमन वैल्यूज, ये डेटा के सबसे सामान्य और अधिक प्रचलित मान को भी दर्शाता है। इसकी सीमाएं may not exist और may not be unique in some data sets, कुछ डेटा में बहुलक मौजूद नहीं भी हो सकता है या एक से अधिक बहुलक हो सकता है। फिर कंपैरिजन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या तुलना कर सकते हैं या इन तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मेजर कौन कौन से माप होते हैं, तो मीन, मीडियम और माप, इन तीनों में किस प्रकार से हम डिफरेंस बता सकते हैं। अगर हम किसी के आधार पे बोलते हैं तो ऑल ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो मीन होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है और मीडियम जो है इसका प्रभाव ऑब्जर्वेशन के आधार पे मिडिल वैल्यू थोड़ा लो हो जाता है और जो मोड होता है इसका प्रभाव मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू के आधार पे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।